हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा पीओ वाला टेस्ट है, ALKN। और इस टेस्ट के अंदर हम क्लोज टेस्ट, हमारा पैराजम्बल और जो फिलर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो क्लोज टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव डैश मेड डैश in the corporate workplace, but certainly not as much as they had dash। कह रहे कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, यानी कि जिनको मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, भाई किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, तो वो जो पीपल है ना, हैव डैश मेड, उन्होंने डैश किया है। अब देखो यहाँ पे मेड जो है वो वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपकी एक एडवर्ब आएगी, ये हमें पता चल चुका है ना। आगे है इन डैश इन कॉरपोरेट वर्क प्लेस, तो उन्होंने जो डैश किया है कॉरपोरेट वर्क प्लेस के अंदर। कॉरपोरेट वर्क प्लेस हो जाता है मतलब जहाँ पे सभी मिलके कोई काम करते हैं। कॉरपोरेट कंपनीज होती है, कॉरपोरेशन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो मिलकर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहाँ पे कोई काम जो काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड डैश, लेकिन निश्चित रूप से उतना नहीं जितना, एज मच एज मतलब उतना नहीं जितना कि वो क्या करते थे, डैश करते थे, ठीक है। फिर कह रहा है वी हैव न्यू लॉज रूल्स एंड डैश रिलेटिंग टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल इन वर्क प्लेस, बट वट वी हैव नॉट चेंज्ड मच इज अवर डैश। कह रहा है कि वी हैव न्यू लॉज, हमारे पास क्या है, नए नए कानून हैं, रूल्स हैं, डैश एंड डैश और उसके साथ डैश है, रिलेटिंग टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है ना, उनके लिए हमारे पास हमने क्या है, रूल भी बना रखे हैं, लॉज भी बना रखे हैं, एक और चीज़ बता रखी है वो भी हैं जो उनसे रिलेट करते हैं, यानी कि उनको हम क्या है मतलब कि उनको ना प्रोवाइड करते हैं हम, कुछ भी चीज़ उनको जो चीज़ चाहिए ना वैसी हम चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो क्या है मतलब लाइफ जब वो मतलब जीवन जीते हैं ना तो उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या है हम प्रोवाइड करते हैं। पीपल इन वर्क प्लेस, यानी कि उन लोगों के लिए वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है, यानी कि जहाँ वो काम करते हैं ना उनके लिए अलग से रूल भी होते हैं, अलग से लॉ भी होते हैं। लेकिन आगे कह रहा है लेकिन वट वी हैव नोट चेंज्ड मच इज़ अवर डैश, लेकिन देखो कि वर्क प्लेस के अंदर जहाँ काम करने की जो जगह है वहाँ पे हमने रूल लॉ ये सब चीज़ें तो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन वो क्या चीज़ है जो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सके, नहीं बदल सके, हमारे डैश वो डैश बताना है कि क्या नहीं बदल सके, ठीक है। आगे है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स बिकॉज वी डैश द पोटेंशी ऑफ एफिलिएंट नीड टू डैश देयर पावर। कह रहे कि जो फिजिकली चैलेंज्ड जो पीपल है ना वो क्या है, हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स, यानी कि अपना जो गोल है, अपनी जो एम्बिशंस वगैरह ना उनमें मतलब कमी आ गई, वो मतलब फुलफिल नहीं कर पाते और ना ही किया है उन्होंने। बिकॉज वी, क्योंकि हम डैश है द पोटेंशी का मतलब होता है पावर, बिकॉज द पावर ऑफ एफिलियंट नीड, कि जो मतलब प्रचुर मात्रा में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे, डैश देयर पावर, उनकी पावर को डैश करने के लिए, ठीक है। फिर है वी कैन डैश अबाइड बाय लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश फिजिकली चैलेंज्ड पीपल एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कॉरपोरेट वर्क प्लेस एंड स्टिल नोट डैश द प्रॉब्लम्स दैट एफ्लिक्टेड एंड इवेंचुअली कैप्साइज्ड द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल्स राफ्ट। कह रहा है कि वी कैन डैश, हम क्या है डैश कर सकते हैं, अबाइड बाय लॉज एंड रूल्स। अबाइड बाय, देखो अबाइड जो के साथ हमेशा बाय यूज़ होता है, ये हमारा एक लास्ट के एक टेस्ट था उसके अंदर भी आया था, फिलर के अंदर, ठीक है। अबाइड बाय का मतलब हो जाता है ओबे करना, कोई भी रूल जो है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। वो होता है जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, लॉज एंड रूल्स, वो लॉ और रूल्स जो हमने बनाए हैं क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू डैश फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, उन फिजिकली चैलेंज जो पीपल हैं उनके लिए बनाए हैं। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन कॉरपोरेट वर्क प्लेस, भाई कहना ये चाहता है कि जो हमने ना लॉ रूल्स वगैरह बनाए ना उनको क्या है हमें ना फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, जो किसके लिए बनाए हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए, उनको क्या मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके कॉरपोरेट वर्क प्लेस के अंदर, एंड स्टिल नोट डैश द प्रॉब्लम्स,
और लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी तक जो प्रॉब्लम है वो डैश नहीं हो रही, दैट एफ्लिक्टेड एंड इवेंचुअली कैप्साइज द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल्स राफ्ट। और जो क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो एफ्लिक्टेड हो रही है। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है कि जब कोई मतलब किसी चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उनके लिए प्रॉब्लम जो है, समस्या है वो बनी हुई है। एंड इवेंचुअली, और जो आखिरकार क्या होता है, कैप्साइज द फिजिकली चैलेंज पीपल्स राफ्ट। देखो यहाँ पे जो राफ्ट है, राफ्ट हमारी मतलब एक वो होती है, बोट होती है, ठीक है। कह रहे कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल की जो बोट है ना, उसको क्या कर दिया है, कैप्साइज कर दिया। यानी कि उसको कैप्साइज का मतलब होता है जनरली जब पानी के अंदर हो कोई और वो वहाँ से टर्न कर जाए, अपनी पोजीशन से ओवरटर्न कर जाए, टर्न अप हो जाए, तो वो होता है कैप्साइज। मतलब ये है कि फिजिकली चैलेंज पीपल लोगों की जो नाव है ना, वो नाव क्या है, वहाँ से मुड़ गई है, यानी कि उसको उल्टफेर कर दिया है। यानी कि उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो उनको प्रोवाइड नहीं हो रही, यानी उनकी समस्याएं सोल्व नहीं हो रही है, उनको अभी भी वो मतलब बहुत सारी समस्याओं से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताई गई है इसके अंदर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव डैश मेड डैश इन कॉरपोरेट वर्क प्लेस बट सर्टेनली नोट एज मच एज दे हैड डैश। कह रहा है कि फिजिकली चैलेंज पीपल हैव डैश मेड। अब देखो मैंने बताया था कि एडवर्ब आएगी, अनडाउटली, परहैप्स, सेल्डम, नोट, ऑप्टिमिस्टिकली। अब देखो ये सारे के सारे आपके एडवर्ब हैं, ठीक है। जो नोट है वो भी आपका एक एडवर्ब है, लेकिन नो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसने देखो आगे कह रहा है कि ना, बट सर्टेनली नोट एज मच एज, कि मतलब ये है कि उन्होंने जो डैश किया है वो निश्चित रूप से उतना नहीं किया जितना कि वो डैश थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है ना। तो अब देखो परहैप्स हो जाता है शायद, नोट हो जाता है नहीं किया, और सेल्डम भी होता है शायद ही, बिल्कुल थोड़ा। तो ये तो तीनों आपके बिल्कुल नेगेटिव दे रहे हैं कि शायद ही उन्होंने डैश किया है, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन क्या किया है वो भी हमें नहीं पता, है ना। तो हमारे पास ये तीनों तो हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं कि नहीं आएंगे। अब बचा अनडाउटली और ऑप्टिमिस्टिकली, ठीक है। ये हम तब बता सकते हैं जब हमें ये पता हो कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। मेड डैश इन द कॉरपोरेट वर्क प्लेस बट सर्टेनली नोट एज मच एज दे हैड डैश। अब दे हैड का देखते हैं। दे हैड प्री डिस्पोज्ड, एनकम्पास्ड, प्रिस्क्राइब्ड, फोरसाइट या एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब प्री डिस्पोज्ड का मतलब होता है कि मतलब कोई जो स्पेसिफिक कोई कंडीशन हो ना, उसकी तरफ झुकाव होना, ठीक है। कोई स्पेसिफिक एक्शन की तरफ, कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो झुकाव है वो ज़्यादा होना, ठीक है। तो वो झुकाव था, उतना ज़्यादा नहीं किया। एनकम्पास, एनकम्पास का मतलब हो जाता है एनक्लोज होना, ठीक है, घिरे होना, लिमिट के अंदर रखना, सराउंड होना, ठीक है। या मतलब उतना ज़्यादा नहीं किया जितना कि वो सराउंड कर रहे थे। या उन प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब हो जाता है जब किसी को एडवाइस दी जाती है रिटर्न में। स्क्राइब का मतलब होता है मतलब इन रिटर्न फॉर्म, ठीक है। तो पहले ही जो क्या है रिटर्न फॉर्म में दे दे, यानी कि एडवाइस दे, वो एडवाइस नहीं की थी। या फोरसाइट, फोरसाइट का मतलब हो जाता है जो फ्यूचर के लिए कुछ कोई प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, कि ये होने वाला है। उतना नहीं किया जितना कि उन्होंने फ्यूचर में कहा था। या फिर एक्सपेक्ट, कि एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना वो चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने उतनी ज़्यादा नहीं की जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना। तो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए मेड के बाद जो है उसके लिए आपका ऑप्शन है एफर्ट्स, प्रोग्रेस, ऑटोमेशन, अटेम्प्ट्स और डिसीजन, ठीक है। एफर्ट्स हो जाता है कि उन्होंने मतलब मेहनत की है ये चीज़ पाने के लिए। प्रोग्रेस यानी कि आगे बढ़े हैं। और ऑटोमेशन का मतलब हो जाता है कि ऑटोमेटिक कोई काम करते हैं, जब मशीन्स होती है जो क्या है ऑटोमेटिक काम करती है, ठीक है, वो ऑटोमेशन हो जाता है। अटेम्प्ट्स हो गए, यानी कि जैसे हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं कि एक बार दिया, दो बार दिया। या अपने डिसीजन जो थे, यानी कि उनको मतलब क्या करना है, के कौन सी कंपनी में काम करना है, वो डिसीजन लेना, ठीक है। अब देखो ये तीनों फिल है ना, एक दूसरे से रिलेट करके ही फिल होंगे, अकेला फिल नहीं हो सकता। अब ये कहना ये चाहता है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है ना, उन्होंने ना प्रोग्रेस की होगी, ठीक है, या एफर्ट किए हैं वर्क प्लेस के अंदर, बट निश्चित रूप से उतने नहीं किए। निश्चित पक्का है ये कि उन्होंने नॉट एज मच एज दे हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि उन्होंने उतना नहीं किया जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे तो एक्सपेक्ट आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्ट आ, क्योंकि बाकी और कोई तो बन ही नहीं रहा। बाकी और बता रहा है कि मतलब लिमिट में होल्ड करना है या प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो वो बता रहा है। तो ये इसमें आ गया हमारा एक्सपेक्ट। अब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं,
प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट कर, ऑटोमेशन नहीं हो सकता, डिसीजन नहीं बताया किसी भी कि क्या डिसीजन लेना है, या अटेम्प्ट, या फिर एफर्ट्स या प्रोग्रेस। अब देखो एक्सपेक्ट हम कोई प्रोग्रेस को करते हैं, ठीक है भाई, हाँ कितनी प्रोग्रेस की है या कितनी नहीं की, लेकिन एफर्ट्स हम खुद करते हैं भाई, हमें इतने एफर्ट्स करने हैं, ये चीज़ अचीव करनी है, तो ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्रोग्रेस, कि जो प्रोग्रेस है ना, वो जो उन्होंने कॉरपोरेट वर्क प्लेस के अंदर जो प्रोग्रेस की है वो क्या है, डैश है। अब यहाँ के लिए हमने एक अनडाउटली छोड़ा था और एक ऑप्टिमिस्टिकली। अनडाउटली हो जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने क्या है, प्रोग्रेस की है कॉरपोरेट वर्क प्लेस में, या फिर हम आशावादी हैं, आशावादी नहीं हम, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई मतलब संदेह नहीं है इस चीज़ में कि उन्होंने क्या है, प्रोग्रेस की है, ठीक है। तो हमारा 11th के अंदर क्या आ जाएगा, अनडाउटली, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल जो है ना, हैव अनडाउटली मेड प्रोग्रेस इन कॉरपोरेट वर्क प्लेस बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड एक्सपेक्टेड। कह रहा है कि जो फिजिकली चैलेंज पीपल है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने प्रोग्रेस की है, बट उतनी नहीं की जितनी की वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर आगे है, वी हैव न्यू लॉज रूल्स एंड डैश। कह रहा है हमारे पास क्या है, रूल्स है, लॉज हैं, फिर है केस हैं। अब किस चीज़ के केस, ये रिलेट नहीं कर रहा, केस तो जैसे कोई गलत काम कर दे उनके ऊपर केसेस चलते हैं, वो होता है। पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ हो जाती हैं किसी के लिए, मतलब किसी को सुविधा देने के लिए कोई पॉलिसी चलाई जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, मतलब गरीब परिवार के लिए कोई पॉलिसी चला दी, यानी कि उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं ना। फिर है प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, क्योंकि लॉ और रूल्स की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए। रेगुलेशंस, यानी कि क्रांति चल रही है, लॉ और रूल, फिर उसके बाद क्रांति कहाँ से आएगी। रैली जो जनरली होती है आपकी, जो इलेक्शन के अंदर वोट मांगने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा वर्ड ही एक गिवन है, पॉलिसीज़, यानी कि जो उनको हेल्प करने में प्रोवाइड करे वैसी चीज़। तो लॉ है वो भी उन्हीं के लिए बना है, रूल भी उन्हीं के लिए बने हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, पॉलिसीज़। जो पॉलिसीज़ हैं किन से रिलेटेड, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल से इन वर्क प्लेस के अंदर। बट वट वी हैव नॉट चेंज्ड मच इज़ अवर डैश। लेकिन देखो रूल वगैरह तो बना दिए हैं, लेकिन हमने अब तक क्या चेंज नहीं किया ज़्यादा, वो क्या है, हमारा पैटर्न। पैटर्न तो हो जाता है जैसे किसी चीज़ को करने का तरीका, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि किस प्रकार का पेपर जो है वो आने वाला है, ठीक है। हमने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, लेकिन किस चीज़ का पैटर्न, हमारा थोड़ी कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एग्ज़ाम हो गया, उसका पैटर्न हो सकता था, तो ये कैंसिल हो गया। हमने हमारा डिसीजन चेंज नहीं किया है, ये हो सकता है। हमने हमारा बिहेवियर, अवर डिसीजन होता है अवर डिसीजंस, चलो देख लेते हैं। एक नेक्स्ट है, हमने हमारा बिहेवियर चेंज नहीं किया है। पॉपुलेशन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारी अचीवमेंट, हमने हमारी अचीवमेंट जो है उनको चेंज नहीं किया। अचीवमेंट को क्यों चेंज करना है भाई, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि लॉज वगैरह जो है ना, वो तो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए बने हुए हैं वर्क प्लेस में, लेकिन हमने हमारा डिसीजन चेंज नहीं किया, या हमने हमारा बिहेवियर चेंज नहीं किया। हमने हमारा बिहेवियर चेंज नहीं किया, किसके प्रति, उनके फिजिकल चैलेंज जो बंदे हैं उनके लिए, ठीक है। डिसीजन तो जाता है कि हम डिसीजन लें, या पहले बताया होता कि ना ये पॉलिसी चलाई थी, ये लॉ चलाए थे, लेकिन हमने उनको फॉलो नहीं किया, यानी हमने उसमें डिसीजन नहीं लिया। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, यानी कि जो लॉ और रूल उनके लिए जो चलाए गए थे ना, वो तो हैं उनके, हमारे पास है उनके लिए, लेकिन हमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया उन लोगों के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन, बिहेवियर। आगे देखते हैं। Physically challenged people have fallen short in their goals because we dash the potential। और कह रहा है कि फिजिकली चैलेंज पीपल है ना, वो गोल, अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे, कम हो रहे हैं उनके, ठीक है। क्यों, बिकॉज वी डैश द पोटेंशियल। पोटेंशियल हो जाता है पावर, हम क्या है, रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट का मतलब होता है जब किसी से बदला लेना है, ठीक है, यानी कि टिट फॉर टैट। भाई उसने मेरे को थप्पड़ मारा ना, तो मेरे को भी उसे थप्पड़ मारना है। उसने मेरे को डंडा मारा तो मेरे को भी डंडा मारना है, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि हम जो, क्योंकि उनकी जो पावर है ना, उसको हम रिटेलिएट कर रहे हैं, यानी कि बदला ले रहे हैं, नहीं, हम उनकी जो पावर है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। परमिट हो जाता है, परमिशन दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा। परमिट ऑफिशियली परमिट अलो हो जाता है कि किसको, ऑफिशियली किसी को जब आज्ञा दे दी जाती है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर है डिप्लीटेड, कि हम क्या कर रहे हैं, उसको डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उनकी जो पावर है उसको, ठीक है। और फिर है कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कि हम मतलब नहीं मान रहे कि उनको कितना, मतलब उनकी पावर कैसी है। अब देखो जनरली जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं ना, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनकी पावर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं।
हम ये सोचते हैं कि उसके पास हाथ नहीं है ना, तो वो ना ये काम नहीं कर सकता, उसके पास पैर नहीं है तो वो दौड़ नहीं सकता, है ना। तो हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं हमेशा उनकी पावर्स को। जनरली दूसरों की जो कमियां होती है उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, भाई ये कर नहीं सकता, कि हमें ये लगता है कि मेरे पास मैं कंप्लीट है, फिजिकल जो है वो सभी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं ज़्यादा एबल हूँ, वो कम है, ठीक है। तो हम उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन आपने देखा है कि जो खेल होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो पैरालंपिक होते हैं, उनमें भी वो अच्छी अचीवमेंट लेके आते हैं, है ना। तो हमें मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारा अंडर एस्टिमेट ही आएगा। लेकिन वो रह क्यों जाते हैं, क्योंकि हम उनकी जो पावर है ना उसको क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ एफिलिएंट नीड टू डैश देयर। लेकिन किसकी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि जिस चीज़ की मतलब प्रचुर ज़रूरत है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, टू डैश देयर पावर, कि उनकी पावर को डैश करने के लिए, उनकी पावर को कम करना है, उनकी पावर को डिमिनिश करना है, ये भी कम हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। उनकी पावर को जानना है, मेंटेन करना है या इवॉल्व करना है। उनकी पावर को जानना है, जान के क्या करना है वो देखना है, या मेंटेन करना है, भाई जो पावर उनके पास है ना उसी को मेंटेन रखना है, भाई जितनी है ना बस उतनी ठीक है। फिर है इवोल्व। इवोल्व का मतलब हो जाता है कि और ज़्यादा विकसित करना, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आना, ठीक है, डेवलप करना, या फिर उनकी जो पावर है उसको डेवलप करना है। तो उनकी पावर को क्या करना है, डेवलप करना है। भाई देखो जितनी ज़्यादा उनकी हमें ये पता लग जाए भाई उसके अंदर ये पावर है, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उनकी पावर जो है ना उसको और ज़्यादा क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि वो क्या है, अच्छी अचीवमेंट ले सके, ठीक है, अच्छी पोजीशन पे जा सके। तो हम क्या करेंगे, उनकी जो पावर है उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, इवॉल्व, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर है वी कैन डैश अबाइड बाय द रूल्स एंड बाय द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश फिजिकली चैलेंज पीपल। कह रहे कि वी कैन डैश, हमें डैश करना चाहिए अबाइड बाय लॉज एंड रूल्स की, जो रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वी कैन ओकेजनली कभी कभार मतलब उनको फॉलो करना चाहिए। सबमेसिवली, यानी कि सबमेसिव का मतलब होता है डोशील, आपने एक वर्ड सुना होगा, मतलब किसी का दबाव होना, यानी कि किसी दूसरे का कंट्रोल होना, किसी दूसरे के कंट्रोल पे हमें करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देम तो हो ही नहीं सकता, कैन देम क्या होगा, पार्शली, यानी कि पार्शली मतलब कुछ हिस्सा जो है ना रूल रेगुलेशन बनाए उनको तो लागू कर देना चाहिए और बाकियों को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर है स्क्रूपलेसली का मतलब हो जाता है कि केयरफुली, ठीक है, केयरफुल तरीके से उसको क्या करना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यही है कि और कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा हमारा, कि जो रूल्स वगैरह जो लॉ रूल बनाए गए हैं ना उनको अबाइड बाय करना चाहिए केयरफुली, यानी कि हमें उनको अच्छे से देखभाल के और उन रूल और जो रेगुलेशन है ना उनको फॉलो करना चाहिए, जो हमने क्या की हैं, क्रिएट की हैं, इन ऑर्डर टू डैश फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। किसके लिए, जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं उनके डैश के लिए, डिनाई उनको मना करने के लिए, उनको एश्योर करने के लिए, एश्योर हो जाता है कि उनको आश्वासन देना या फिर पक्का मतलब श्योर करना कि हाँ भाई आपके लिए पक्का होगा, ठीक है। डिप्राइव का मतलब हो जाता है वंचित होना, ठीक है। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि मेरे पास किस चीज़ की, भोजन की और पानी की कमी है। जनरली आपका डिप्राइव ऑफ जो है वो ऑफ मिलेगा आपको डिप्राइव के साथ, ठीक है। तो उन चीज़ की क्या है, उनके पास उनको कमी है, या फिर क्लासीफाई करना है, अलग अलग कैटेगरी में बांट देना है, या उनको शेयर करना है, ठीक है। देखते हैं क्या है, ये कह रहा है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड, जो हमने क्या है, वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, किसके लिए हमने जो लॉ रूल जो है वो क्रिएट किए हैं, इन ऑर्डर टू डैश, एक था कि डिनाई उनको मना करने के लिए या उनको वंचित करने के लिए। आगे देखो, आगे कह रहा है कि चैलेंज पीपल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन कॉरपोरेट वर्क प्लेस। आगे कह रहा है कि उनको ना कॉरपोरेट वर्क प्लेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं आगे। तो और अब हम ये कह सकते हैं क्या भाई उनको मना कर दो, या फिर उनको सिर्फ ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो, या फिर उनको उनसे वंचित रख दो, या बेसिक चीज़ जो है ना उनसे उनको मतलब दो ही मत, या फिर उनको हम आश्वासन देंगे, उनको सर्टेन करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, भाई हाँ आपको जो ये रूल वगैरह बनाए हैं ना ये आपके लिए ही है, उसको हम अच्छे से फुलफिल करेंगे। और ऊपर भी हमने कहा है कि केयरफुली है उसको क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जो हमने उनके लिए बनाए हैं टू एश्योर, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन था ना,
देख लेते हैं। जो सेकंड ऑप्शन था कि एश्योर करेंगे हम कि आपके लिए जो लॉ रूल जो बनाए हैं ना फिजिकल चैलेंज पीपल के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कहाँ पे, कॉरपोरेट वर्क प्लेस में। ठीक है, तो हमारा 19 के अंदर एश्योर सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है एंड स्टिल नो डैश द प्रॉब्लम्स दैट एफ्लिक्टेड एंड इवेंचुअली कैप्साइज द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल्स राफ्ट। और कह रहा है कि स्टिल अब तक नोट डैश द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम को क्या नहीं किया है, सोल्व होना चाहिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखो मिल गया सोल्व, ठीक है। सेकंड है मेजर, यानी कि मापना चाहिए, अब तक हमने मापा नहीं है, या फिर हमने एम्फेसाइज नहीं किया है। अब प्रॉब्लम को एम्फेसाइज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम को एम्फेसाइज का मतलब देखो ऊपर तो बता रहा है कि ना हमने क्या है रूल वगैरह बनाए हैं। अब प्रॉब्लम को एम्फेसाइज करने की बात आएगी या ये कहेंगे कि अब तक उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया गया है, तो एम्फेसाइज नहीं आएगा। मेजर भी ऐसा ही हो जाता है, क्रिएट हो गया उनके लिए प्रॉब्लम और नहीं बनाई, और क्यों बनानी है भाई। नेक्स्ट है ओवरकम, यानी कि उसको क्या नहीं किया, मतलब जो प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्टी जो आ रही थी ना उनको ख़त्म नहीं किया, उसको ठीक करने में हम जो है सक्सीड नहीं हुए। अब देखो प्रॉब्लम सोल्व भी होती है, लेकिन हमारी जो यहाँ पे वर्ब जो है वो सेकंड नहीं आएगी। ऊपर कह रहा है कि वी क्रिएट, और ये एंड से कनेक्ट है, तो हमारी जो यहाँ पे वर्ब है वही आएगी। तो यहाँ पे सोल्व नहीं आ सकता, सोल्व होता तो हमारा आ सकता था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ओवरकम, कि हम अब तक क्या है सक्सीड नहीं हुए हैं क्या करने के लिए, जो प्रॉब्लम थी उनको, जो क्या हो रही है उन जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है ना उनको और समस्या में डाल रही है। और आखिरकार जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल जो हैं उनकी जो नाव है ना उनको क्या कर दिया है, उलट फेर कर दिया, यानी कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, वो जिस सिचुएशन में मतलब जी रहे थे उसी के अंदर अब भी जी रहे हैं। यानी कि हमने लॉ वगैरह तो बना दिए हैं लेकिन उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे कि उनको क्या हो जाए, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। ठीक है।